प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हिमाचल जीके पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य एशिया से हूण पहुँचे और पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। देखो दोस्तों, इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा 640 ईस्वी में किया। देखो दोस्तों, हूणों की बात करें तो ये मध्य एशिया से आए थे और ये चाइना के आसपास रहने वाले कबीले थे। ये अपने बर्बर कृत्यों के लिए जाने जाते हैं और इनका जो आतंक था वो लगभग 100 से 500 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने रोम साम्राज्य का लगभग खात्मा ही कर दिया था। तो इनके जो मेन सरदार थे, एक का नाम था तोरमान और दूसरे का नाम था मिहिर कुल। ये इनके मुख्य सरदार थे इन कबीलों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साहिल वर्मन ने अपने बेटे के नाम पर अपना सिंहासन छोड़ दिया। दोस्तों, साहिल वर्मन जिनको मॉडर्न चंबा के फाउंडर के नाम से भी जाना जाता है। साहिल वर्मन की बात करें तो इनके 10 बेटे थे और इनकी एक पुत्री थी। एक पुत्री का नाम था चंपावती के नाम से ही चंबा शहर की स्थापना हुई थी। और साहिल वर्मन का जो बेटा था वो था युगांकर बर्मन की पत्नी की बात करें तो युगांकर बर्मन की पत्नी ने ही नरसिम्हा टेम्पल की स्थापना की थी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और साहिल वर्मन की बात करें तो इन्होंने लक्ष्मी नारायण टेम्पल की स्थापना की थी चंबा में, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बुशहर का शासक कौन था। देखो दोस्तों, 1857 की क्रांति एक बहुत ही फेमस क्रांति थी। तो इसमें जो बुशहर का शासक था उसका नाम था शमशेर सिंह जी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाहन शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। देखो दोस्तों, नाहन शहर की जो नींव है वो 1621 ईस्वी में रखी गई थी। किसके द्वारा? तो राजा करम प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितनी तहसीलें बनाई गई थी। देखो दोस्तों, 1948 की बात करें तो उसमें मात्र 24 इसमें तहसीलें थी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। और उप तहसीलों की बात करें तो उस समय केवल 2 ही उप तहसीलें थी। और अभी की बात करें लेटेस्ट विकिपीडिया के अनुसार तो अभी 169 तहसीलें हैं और 38 उप तहसीलें हैं हिमाचल प्रदेश में, और डिस्ट्रिक्ट टोटल 12 है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के पहले चुनाव में राज्य विधानसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे। देखो दोस्तों, जब पहली बार चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में तो इसके लिए केवल 36 ही सीटों का चयन किया गया था। और इसमें अभी की बात करें तो अभी जो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली हो टोटल 68 सीट हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए हिमाचल की 4 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से 3 सीटें हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन का आयोजन वाइसरीगर लॉज में हुआ था। देखो दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1945। अगर एक्यूरेट डेट की बात करें तो एक्यूरेट डेट है 25 जून 1945। देखो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये शिमला सम्मेलन हुआ था वाइसरीगर लॉज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा में अपने राज्य में चूहों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला राजा कौन था। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। तो चंबा में मूशान बर्मन थे जिन्होंने अपने राज्य में चूहों को हत्या करने का प्रतिबंध लगा दिया था। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, मूशान से बनता है मूषक, और मूषक करके भी हम इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। यही वो राजा थे जिन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था चूहों की हत्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गजनी के महमूद ने 1009 ईस्वी में भारत पर अपने 7वें हमले में नागरकोट पर हमला किया। इसमें कांगड़ा में कटोच वंश का शासक कौन था। दोस्तों, महमूद गजनवी की बात करें तो इन्होंने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और बहुत सारा धन कोष यहाँ से लूट कर गए थे। इनमें से एक फेमस जो अटैक था वो था सोमनाथ टेम्पल पर अटैक, जो कि गुजरात में है। और दोस्तों, इन्होंने 7वें हमले में नागरकोट पर भी अटैक किया था। तो उसमें जो इसके नागरकोट के जो राजा थे वो थे जगदीश
चंद जी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1009 से 1043 ईस्वी तक नागरकोट के किसके नियंत्रण में रहा था? तो इसका राइट आंसर है महमूद ऑफ गजनवी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजानपुर टीरा में ताल में कांग्रेस पार्टी की बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1927 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 1857 के विद्रोह के दौरान सिरमौर के राजा कौन थे? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में क्रांतिकारियों की मदद की थी। देखो दोस्तों 1857 का विद्रोह एक बड़ा ही फेमस रिवॉल्ट था और उसमें जो इसके राजा थे सिरमौर के, उनका था नाम शमशेर प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश, जिन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की थी अंग्रेजों के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शिमला में गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पांवटा साहिब में गुरुद्वारा किसने बनवाया था? देखो दोस्तों पांवटा साहिब की बात करें तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है और नदी की बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे सिचुएटेड है और गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर दसम ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू राज्य की राजधानी कौन सी थी? देखो दोस्तों हिंदू राज्य की राजधानी थी नालागढ़। ऑप्शन ए। देखो दोस्तों अगर हिंदू राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1100 के आसपास अजय चंद ने की थी। विक्रम चंद की बात करें तो विक्रम चंद ने नालागढ़ शहर की स्थापना की थी और विक्रम चंद ने ही नालागढ़ को हिंदू रियासत की राजधानी बनाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार हिमाचल में विधानसभा का गठन किया गया था, इसकी एक्यूरेट डेट आपको बतानी है। देखो दोस्तों इसमें तो 1952 में हुई थी, तो ये सही आंसर है 24 मार्च 1952 में। इसमें 36 सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 24 सीटों के बहुमत के साथ परमार साहब, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे, उनको बनाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय हिमाचल।